नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प नियम के बारे में बात करेंगे जो चुपचाप हमारे हर फैसले को कंट्रोल करता है। वो ये कि हम हमेशा आसान रास्ता ही क्यों चुनते हैं और इस सच्चाई को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी सोचा है कि नए साल पर लिए गए हमारे रेजोल्यूशन क्यों टूट जाते हैं, या जिम जाने का पक्का इरादा करने के बाद भी हम क्यों बिस्तर से उठ ही नहीं पाते? ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सभी कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, है ना? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। बात विल पावर या मोटिवेशन की कमी की है ही नहीं। असली वजह तो कहीं ज्यादा गहरी और बुनियादी है। तो चलो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। हमारे हर काम के पीछे ना एक छिपी हुई ताकत काम करती है। एक ऐसा नियम जो हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग। ये है न्यूनतम प्रयास का नियम। हमारा दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बचाने के लिए बना है। तो जब भी दो रास्ते सामने होते हैं ना, हमारा दिमाग अपने आप उस रास्ते को चुनता है जिसमें कम से कम मेहनत लगे। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी बनावट ही ऐसी है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी साइकोलॉजिकल बात नहीं है। ये नियम इतना फंडामेंटल है कि इसने पूरी मानव सभ्यता के विकास की दिशा तय कर दी। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है खेती का फैलाव। देखिए, यूरेशिया का जो फैलाव है वो पूरब से पश्चिम की ओर है, जहां मौसम लगभग एक जैसा रहता है। इससे फसलों को फैलाना बहुत आसान हो गया, मतलब न्यूनतम प्रयास का रास्ता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका उत्तर से दक्षिण की ओर फैला है, जहां हर थोड़ी दूर पर क्लाइमेट तेजी से बदलता है। इस वजह से वहां खेती का फैलाव बहुत ही धीमा हो गया। ये साफ दिखाता है कि कैसे सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता इतिहास को शेक देता है। तो जो ताकत इतिहास को आकार दे सकती है, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है? इसका जवाब एक शब्द में है, फ्रिक्शन, यानी घर्षण। ये वो अदृश्य रुकावट है जो हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने से रोकती है। इसे समझने के लिए एक बगीचे की नली का उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि पाइप बीच में से मुड़ा हुआ है। पानी चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। अब पानी निकालने के दो रास्ते हैं। पहला, आप नल को और तेज कर दें, मतलब अपनी पूरी इच्छा शक्ति का जोर लगा दें ताकि पानी उस मोड़ से जबरदस्ती निकल जाए। इसमें बहुत एनर्जी लगती है। या फिर दूसरा रास्ता, आप बस जाकर पाइप के मोड़ को सीधा कर दें। यही है घर्षण को कम करना। नतीजा, पानी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के आराम से बहने लगता है। और जाहिर है, दूसरा तरीका ही हमेशा बेहतर होता है। तो पॉइंट ये है कि अपनी लाइफ में विल पावर से जोर लगाने के बजाय उन रुकावटों, उन गांठों को ढूंढकर हटाएं जो हमें रोक रही हैं। तो अब सवाल आता है कि इस प्रिंसिपल को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। इसका राज अपने माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करने में है कि सही काम करना सबसे आसान काम बन जाए। नियम का पहला हिस्सा बहुत सीधा है। अगर कोई अच्छी आदत अपनानी है तो उसे करने के रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी रुकावट को हटा दें। उसे इतना आसान बना दें कि ना करने का मन ही ना करे। जैसे मान लीजिए सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो रात में ही अपने कपड़े और जूते तैयार रखें। जब सुबह उठेंगे तो सब कुछ सामने होगा और सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेल्दी खाना है तो सब्जियां पहले से काटकर फ्रिज में रख दें, ताकि सलाद बनाना 8 मिनट का काम लगे। ये छोटे छोटे बदलाव घर्षण कम करते हैं और सही आदत को ऑटोमेटिक बना देते हैं। अब आते हैं नियम के दूसरे पहलू पर। अगर किसी बुरी आदत को छोड़ना है तो ठीक इसका उल्टा करें। उस आदत को करने के रास्ते में जानबूझकर रुकावटें खड़ी कर दें। मान लीजिए बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो हर बार देखने के बाद टीवी का प्लग निकाल दें और रिमोट की बैटरी किसी दूसरी दराज में रख दें। अगली बार जब टीवी देखने का मन करेगा तो ये जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना, ये एक बार सोचने पर मजबूर कर देगी। इसी तरह फ़ोन पर सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर आखिरी पेज पर डाल लें। ये छोटा सा घर्षण बिना सोचे समझे ऐप खोलने से रोकेगा। और ये प्रिंसिपल सिर्फ हमारी निजी आदतों तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां और सरकारें भी इसका इस्तेमाल करती हैं, जहां छोटे से छोटे बदलावों से बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। Amazon के बारे में सोचिए, उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग में क्रांति कैसे लाई। एक बहुत बड़ी वजह थी उनका 1 क्लिक बाय बटन। उन्होंने पता भरने, कार्ड की जानकारी डालने जैसे कई स्टेप्स को हटाकर खरीदारी के घर्षण को लगभग जीरो कर दिया। और नतीजा, एक ऐसी शॉपिंग की आदत जो बिना सोचे समझे बस 1 क्लिक पर होती है।
ये एक और जबरदस्त उदाहरण है। ब्रिटेन सरकार ने देखा कि लोग टैक्स फॉर्म भरने में देरी कर रहे थे। पहले लोगों को वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता था। उन्होंने बस एक बदलाव किया, ईमेल में फॉर्म का सीधा लिंक भेज दिया। सिर्फ एक क्लिक की बाधा हटाने का नतीजा, टैक्स भरने वालों की संख्या 19.2% से सीधे 23.4% पर पहुंच गई। ये सरकार के लिए लाखों पाउंड के रेवेन्यू का फर्क था। आखिर में ये सारी बात इस एक शक्तिशाली विचार पर आकर दिखती है। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। हमारी सफलता हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं, बल्कि हमारे द्वारा बनाए गए सिस्टम पर निर्भर करती है। एक ऐसा सिस्टम जहां सही काम करना सबसे आसान हो। तो अब सवाल ये है कि हमारी जिंदगी में वो एक छोटी सी रुकावट, वो एक मुड़ी हुई पाइप कौन सी है जिसे आज सीधा किया जा सकता है, ताकि अच्छी आदतें बिना किसी मेहनत के अपने आप बहने लगें।